नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे राष्ट्रीय पशु बाघ पर और इसका संक्षिप्त अध्ययन प्रगति पृष्ठभूमि पर आधारित बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाघ एक राष्ट्रीय पशु। बाघ एक राष्ट्रीय पशु है जो कि इसके संरक्षण करने के लिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या था? संरक्षण करने के लिए, क्योंकि इसकी संख्या में लगातार कमी आ रही थी, इसलिए इसे संरक्षण देने के लिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया। फिर प्रजाति और देश। तो ये जो प्रजाति है बाघ की 8 प्रजातियों में से रॉयल बंगाल टाइगर, ये भारत में पाई जाती है। भारत में ये हमको ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में 8 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं और 8 प्रजाति में से रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो भारत में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है देश। तो जो बाघ है वो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रीय पशु है। ये हमको ध्यान रखना है। भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु बाघ है और बांग्लादेश के नोटों पर बाघ का चित्र है। ये हमको ध्यान रखना है। फिर भारत में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चिन्ह, RBI का जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो बाघ है। ये भी हमको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन ये करंट अफेयर्स का विषय है, तो इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन 29 जुलाई की बात है। 29 जुलाई 2010 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। सम्मेलन, इसमें 13 देशों ने भाग लिया और 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा। ये हमको याद करना है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन था वो कब हुआ था? 29 जुलाई 2010 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। फिर कितने देशों ने भाग लिया था? तो 13 देशों ने भाग लिया था। देश याद करना है, ठीक है। और बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य कब तक है? 2022 तक है। तो इतनी चीज़ें हमें अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन में करना है, ठीक है।
अभी 2022 में 11वां सम्मेलन हुआ, 11वां सम्मेलन हुआ, जिसकी थीम इनका अस्तित्व हमारे हाथ। ठीक है, ये अभी 2022 में जो सम्मेलन हुआ उसका ये थीम था। इनका की जगह उनका भी कर सकते हैं, उनका यानी कि बाघ का। तो उनका अस्तित्व हमारे हाथ या इनका अस्तित्व हमारे हाथ एक ही बात है, बाघ की ओर ये संकेत करता है। ठीक है, फिर आपका टाइगर प्रोजेक्ट, एक ये इसके अंतर्गत ये छोटा सा टॉपिक है टाइगर प्रोजेक्ट। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है बाघों की संख्या को कम होने से रोकने के लिए तथा बाघों की संख्या को नियंत्रित करने और उनमें वृद्धि करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में 1 अप्रैल 1973 में की गई। 1973 से शुरू प्रारंभ में 9 टाइगर प्रोजेक्ट, वर्तमान में 52 टाइगर प्रोजेक्ट। ये हमको याद रखना है। और अभी 51वां टाइगर प्रोजेक्ट बिल्लीपुथुर मेघामलाई, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और 52वां रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, ये राजस्थान में है। तो इतने बिंदुओं पर हमने काम किया है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखें। इसके आगे मैं फिर बढ़ता हूँ। भारत में कुल नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरी, फिर 2018 की बाघ रिपोर्ट और कैलाश सांखिल्य पर चर्चा करेंगे, तो इनको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है अपना भारत में कुल नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरी। तो 2020 के संदर्भ में नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान 104 और नेशनल सेंचुरी 556 हैं। टाइगर प्रोजेक्ट 52 हैं। तो ये हमको याद रखना है। करंट अफेयर्स में इधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है नेक्स्ट 2018 की बाघ रिपोर्ट। 2018 की बाघ रिपोर्ट, ये 2019 में 29 जुलाई 2019 में
प्रकाशित हुई। 2019 में प्रकाशित हुई, ये हमको ध्यान रखना है। फिर है इसी में 2018 की जो बाघ रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में 526, फिर आता है कर्नाटक में 524, फिर आता है उत्तराखंड में 442। ठीक है। और यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सबसे ज़्यादा है जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है 231। फिर है नागरहोल में 127, फिर है बांदीपुर में 126। ये हमको याद रखना है किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा है। जिम कॉर्बेट में 231 बाघ हैं, नागरहोल में 127 हैं, बांदीपुर में 126 हैं, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में सर्वाधिक बाघ हैं, सर्वाधिक बाघ हैं। ठीक है। यदि पूछें कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं वर्तमान में, जो कुल 3900 जो विश्व में हैं उनका 70% है। विश्व में जो 3900 हैं उसका 70% भारत में है। फिर इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि कुल कितनी वृद्धि हुई है 2014 से 2018 के बीच में, तो 33%। 2014 से 2018 में 33% बाघ बढ़े हैं, वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है ये कैलाश सांखिल्य। तो कैलाश सांखिल्य में आपको बता देता हूँ कि जो कैलाश सांखिल्य है वो उन्हें भारत का बाघ पुरुष कहते हैं, यानी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बाघों के लिए टाइगर रिजर्व की शुरुआत इन्होंने की थी और बाघ को रेड डाटा बुक में शामिल करने का भी प्रयास इन्हीं का था। तो इसलिए कैलाश सांखिल्य को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय पशु, इसमें ट्रेडिशनल जानकारी प्लस करंट जानकारी मैंने इसमें शामिल की है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखना। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मुझे भी आगे बढ़ाए और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।